देखिए इनके लॉजिस्टिक सप्लायर इसमें नितिन कुमार नाम का है, नितिन पांडे नाम का लड़का, जो अपराध के पूर्व दिल्ली से यहाँ आया। गुड़गांव में वो फ्लैट लेके रखा था कि भाग के आओगे तो गुड़गांव में हम तुम लोग को शरण स्थल देंगे। फिर अपराध के बाद गुड़गांव गया, फिर एक बार आया, उसके अकाउंट में पैसा मिला, वो भागने के दौरान भागे, ये जो भाग रहे थे तो वो पैसा सप्लाई भी कर रहा था। तो ये गैंग काफी सोफिस्टिकेटेड थी। रेकी करने वाला दूसरा टीम था, जिसमें से 2 आदमी पकड़े गए जो वीडियो बना के दिए थे। 7 अपराधी जो मौजूद थे उसमें से 2 अभी भी बचे हुए हैं, जो बैंक के अंदर, जो तनिष्क शोरूम के अंदर घुसे थे। फिर जो झोला जिनको दिया गया लेके भागने के लिए बाहर में, वो कोई और थे, दोनों मुठभेड़ में घायल हुए। जो प्लानर्स थे, जो सब टीम को कनेक्ट किए थे, वो पुलिया जेल में बैठे हुए थे। और फिर जो शरण स्थल वैशाली में, हाजीपुर प्रॉपर में, जहां इनको रेंडवू करना था, जहां गाड़ी में रख के सामान हटाया गया, गौरव नाम का लड़का, वो वैशाली का था, वो भी अरेस्ट हो चुका है। फिर कुछ सोना भी बचा हुआ है, हम लोग खोज में है, वो भी हैबिचुअल लुटेरा है, सराय थाना के अंतर्गत का है, उनकी घर कुर्क होगी। किंगपिन कौन है इस पूरे इसका, जो पुलिया जेल से सारा प्लान कर रहा हो या स्ट्रेटेजी बना? देखिए इसमें 2 हैं, शेरू सिंह एंड चंदन सिंह, दोनों वहीं पे हैं। हाँ, दोनों के वार्ड सर्च हुई है, इंक्रिमिनेटिंग टेक्निकल डिवाइसेस मिली है जो कि क्राइम से कनेक्ट करता है। अब पूछताछ में जो पाया गया है उसको कोलैबोरेट करता है। जब वो बात कर रहे होंगे तो क्या आपकी जो टीम है उन्होंने कभी ऐसा कुछ संदिग्ध बात हो रही थी तो क्या वो नहीं पकड़? देखिए टेक्निकल पीछे है बिहार पुलिस ताकि टेक्निकल नहीं हो सकता है। देखिए ऐसा ऐप है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, अब मतलब वी फेल। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारे पास, ऐसा नहीं है, हो सकता है गैंग के अंदर हमारे लोग हों। सर कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जेल के अंदर हमारे मुखबिर भी हो, हम ही किसी को जेल भेज दें मुखबिरी करने के लिए, ऐसा नहीं है। सर कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिनका कि अब आप अटैचमेंट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज का? हर जिला से मांगा गया है, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे अगर किसी आदमी पर 10 प्रोहिबिशन एक्ट का केसेस है और इस पिछले प्रोहिबिशन के बाद से उनके पास बहुत अर्जित धन है, अटैचमेंट हो रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम नहीं कर सकते हैं जो उनको पुश्तैनी संपत्ति है, परंतु अगर और कोई आय का स्रोत नहीं है और बार बार आपराधिक मामला में उन पर आरोप पत्र समर्पित किया जा रहा है, तो ये तथ्य सामने आता है कि अपराध के मार्फत से जो ये संपत्ति दर्ज हो अर्जित किए हैं वही है, नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, आईटीआर रिटर्न तो भर नहीं रहे हैं। तो उसके लिए बीएनएस जो नया आया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई शुरू हो गई। हाँ हो गई, कुछ 1-2 जिले में एक्चुअल अटैचमेंट भी हुई है। तो ये जो 7,000 है सबका होगा सर? नहीं सर, जो हैबिचुअल हैं उसमें प्रोहिबिशन वाले, साइबर अपराधी भी होंगे, बूटलेगर्स भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, ये चलेगी। देखिए समाज सुधारने का काम हमारा नहीं है, समाज ही समाज को सुधारती है। हम तो आपके माध्यम से अनुरोध करने चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हेलमेट नहीं है, नंबर प्लेट की जांच हुई थी अररिया की निकली, जिनके नाम पर उनको फोन किया गया, आपका मोटरसाइकिल कहाँ? तो मेरा भतीजा लेके गया था। कहाँ गया है? तो बोलेगा पूर्णिया गया है, वो घूम रहा है यहाँ। तो पुलिस तो लास्ट प्रोसिक्यूशन का काम करती है। सर सुबोध सिंह को भी पुलिस रिमांड पे लेगी क्या सर? सुबोध सिंह को वेस्ट बंगाल से पुलिस रिमांड लेके उड़ीसा ले गई है। अभी तक यहाँ के मामले में उनको लाया जाएगा? यहाँ के मामले में ये तीनों केस में उनकी अभी संलिप्तता नहीं आई। जिनकी आई है उनके बारे में हम स्पष्ट बोले। देखिए सर, क्या होता है कि ये गैंगस्टर होता है, जनरली जो गैंगस्टर होते हैं ना, हर बार नए शागिर्द लेते हैं, काहे? कम हिस्सा देना पड़े। नए बच्चों को जैसे 1 करोड़ की डकैती किए तो 1-1 लाख देके 5 को निपटा दिए, मेन रख लिए। सुबोध सिंह पर करीब 15-20 केस होगी सोना लूट के, परंतु वो 2009 से जेल में,
2008 के नवंबर दिसंबर से। उनके जो शागिर्द थे वो अलग अलग गैंग चलाने लगे। जैसे उनके एक शागिर्द हैं हमारे प्रिंस, अभी वांटेड हैं, एक वैशाली का प्रिंस है और उसका संचालन हो रहा है बेउर जेल से, फूलो सिंह नाम के। ये सब पुराने सुबोध सिंह के शागिर्द हैं। प्रिंस जेल से भागा हुआ हमारा टॉप टारगेट, टॉप टारगेट। अब 1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही जेल में जो है उनको संचालन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जेल से भगाने में हेल्प किए हैं, उन पर भी हमको, बेउर जेल में है, उन पर पैनी नजर है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुबोध सिंह के जो स्प्लिंटर गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसमें से एक ये था। और जेल एक तरह से इसलिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन की आवश्यकता है कि जेल एक तरह से पाठशाला भी बन जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लोग जेल में जाएं। कुछ लोग हार्डन्ड होके निकलते हैं, रेडिकलाइज होके निकलते हैं। इसलिए आपके मार्फत से हम लोग अपील कर रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। एक बार जेल गए तो डिटेरेंस भी खत्म होता है और घुसते चले जाते हैं चक्रव्यूह में। एनी ओवरसीज कनेक्शन सर? नहीं सर, कहीं अभी तक नहीं सर, कुछ नहीं सर। इधर नेपाल और दुबई और नेपाल तो भागते ही हैं। वो जो मारा गया चुनमुन झा, वो नेपाल ही भाग रहा था, अड़िया होके वहीं जा रहा था नेपाल। इनके साथ बनारस गया था, वहां से डेहरी होते हुए आते गया। अब ये लोग भी टेक्निकली काफी स्मार्ट हो गए, परंतु हमारे पास मैन पावर काफी है। टेक्निकली स्मार्ट मतलब डिफरेंट तरह का एप्स, डोंगल्स, ये वो, जो कि कोई भी एजेंसी अभी नहीं, कम्युनिकेशन चैनल नहीं बस कर रहे हैं। तो गलती एक बार भी कर देते हैं तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्यों सिर्फ सर, व्हाई 2 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली? भोजपुर and ये नेपाल? नहीं, हम बोल रहे हैं कि बाकी जगह भी है, समस्तीपुर भी है, परंतु यहां रोल मॉडल्स हो सकता है गलत हुए। रोल मॉडल समाज में जो उभरते सितारे होते हैं बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, अब डॉन बनना है, डॉन लोग का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो गया, एक जमाना वो भी था जब मोकामा बाढ़ को बोला जाता था। मोकामा बाढ़ बिल्कुल शांत है। अभी हमारा पटना जिला में सबसे डिस्टर्ब्ड है विक्रम नवतपुर, और उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे रोल मॉडल्स। परंतु जो अपराधी, लूट वाले अपराधी जो ज्यादा हैं, वो ज्यादा यही आरा, वैशाली और समस्तीपुर। तो उनको हम लोग चिन्हित करके स्पेशल टीम बना के बारी बारी से पकड़ेंगे, राज्य से बाहर भी जाएंगे। जैसे साइबर अपराध, साइबर अपराध में टॉप 10 का डेली आता है। आप I4C के चार्ट में जाइएगा तो टॉप 10 में हमेशा 3 जिला रहता है हिंदुस्तान में, पटना, नालंदा, नवादा, तब से पूरा भी कभी कभी आ जाता है। तो वहां के बच्चे खेत में, खलिहान में बैठ के, बगीचे में बैठ के लोगों को फ्रॉड करते रहते हैं। वहां भी गांव वाले से अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि 4-5 केस में होंगे, उसके बाद उनके घर को तो हम BNSS में कुर्की करेंगे ही।